प्रिय भाई बहनों, आज का मिस्सा बलिदान आप सब लोगों के लिए चढ़ाया जा रहा है। विशेष तौर पर आपके लिए, आपके परिवार में जो सदस्य हैं, हर एक के लिए, आपके घर में है, बाहर हैं, हर एक के लिए मिस्सा बलिदान चढ़ाया जा रहा है प्रभु को धन्यवाद के रूप में। प्रभु ने हमारी प्रार्थनाओं को सुना है। बहुत दिन से हम प्रभु से निवेदन करते हैं, प्रार्थना करते हैं और प्रभु हमारी सुनता है और बहुत सारे वरदान उन्होंने हमें प्रदान किए हैं। इसलिए धन्यवाद के रूप में हम मिस्सा बलिदान चढ़ाते हैं। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबके साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। इसाइया नबी के ग्रंथ में अध्याय 42 में प्रभु कहता है, बहरों कान लगाकर सुनो, अंधो आंख उठाकर देखो। मेरे सेवक की तरह कौन बहरा है? जो संदेशवाहक मैं भेजूँगा उसकी तरह कौन बहरा है? मेरे सेवक, प्रभु के सेवक की तरह कौन अंधा है? तुमने बहुत कुछ देखा है किंतु ध्यान नहीं दिया। तुम्हारे कान खुले थे किंतु तुमने नहीं सुना। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। ईश्वर ने हमें देखने के लिए आंखें दी हैं, वचन सुनने के लिए कान दिए हैं। प्रभु का वचन सुनकर हमारा विश्वास प्रभु में मजबूत होना है। प्रभु की सृष्टि को हम देख सकते हैं और रोज़ाना प्रभु के चमत्कार देख सकते हैं, फिर भी हम आंख होकर अंधों की तरह बर्ताव करते हैं। प्रभु चाहता है प्रभु की महिमा हम देखें और उस पर विश्वास करें। प्रभु चाहता है प्रभु का वचन हम सुने और उस वचन को सुनकर हम हमारे हृदय में उस वचन को संजोए रखकर उस पर विश्वास करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। मिस्सा बलिदान योग्य रीति से चढ़ाने के लिए हम अपने अपने गलतियों को स्वीकार करते हैं, प्रभु से क्षमा याचना करते हैं, क्योंकि प्रभु दयालु है, वो हमारे पाप क्षमा करेगा। सब लोग दोहराओ, ईश्वर तू दयालु है, ईश्वर तू दयालु है, मुझ पर दया कर, मुझ पर दया कर, तू दया सागर है, तू दया सागर है। मेरा अपराध क्षमा कर, मेरा अपराध क्षमा कर। मैं अपना अपराध स्वीकार करता हूँ। मैं अपना अपराध स्वीकार करता मेरा हूँ। पाप निरंतर मेरे सामने है, मेरा पाप निरंतर मेरे सामने है। मैंने तेरे विरुद्ध पाप किया है, मैंने तेरे विरुद्ध पाप किया है। मैंने तेरे विरुद्ध पाप किया है। मैंने तेरे विरुद्ध पाप किया है। आइए अपने अपने अंतःकरण की जांच करते हैं। जो भी गलतियां हम लोगों ने की हैं, प्रभु से अभी हम लोगों ने कहा है कि हम अपराधी हैं, अपने अपराधों को, पापों को क्षमा करते हैं, क्षमा चाहते हैं, क्षमा मांगते हैं अपने पापों के लिए, अपने परिवार के जो लोग हैं, परिवार में जितने सदस्य हैं उनके पाप के लिए, क्योंकि पाप जो है हर एक पर असर करता है, पूरे परिवार पर। हमारे बुज़ुर्गों के पापों के लिए, हमारे पूर्वजों के पापों के लिए 4 पीढ़ी तक प्रभु का श्राप, अभिशाप बना रहता है। तो इसलिए कभी कभी हम लोग सोचते हैं हमारे जीवन में कठिनाइयाँ क्यों आती हैं? सब कुछ सही है लेकिन ये परेशानियाँ क्यों? क्योंकि ये जो पूर्वजों ने भी पाप किए हैं उसके लिए उन्होंने क्षमा याचना नहीं की, उसको माफ़ी नहीं मिली है। तो इसलिए हमारे पूर्वजों के पापों के लिए, अपने पापों के लिए, अपने परिवार के हर एक सदस्य के पाप के लिए हम लोग क्षमा याचना करते हैं। अपने आप को दोषी मानते हुए, अपने आप को पापी मानते हुए, मन वचन कर्म से जो भी पाप किए हैं, इसलिए प्रभु से हम माफ़ी मांगते हैं और एक साथ सब बोलते हैं, हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं कुंवारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाइयों बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन।
दया के लिए याचना करते हैं। सब लोग इसमें सम्मिलित हो जाएं, अपने पापों के लिए क्षमा याचना करें। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आज तूने ये मिस्सा बलिदान चढ़ाने के लिए और मिस्सा बलिदान में भाग लेने के लिए तूने हमें ये मौका दिया है, इसलिए हे प्रभु हम तुझे धन्यवाद देते हैं। इस पवित्र मिस्सा बलिदान के द्वारा हमें तेरी बरकत और तेरी आशीष मिले, हमारा विश्वास मजबूत हो जाए, हम तेरे वचन को सुनकर तेरा ज्ञान पाएँ और तुझ में श्रद्धा और भक्ति को बढ़ाएं। हे प्रभु हम सब पर दया कर। जो हर कोई व्यक्ति इस मिस्सा बलिदान में ऑनलाइन के ज़रिए और प्रत्यक्ष रूप में वेदी के सामने भाग ले रहे हैं, प्रभु इनके परिवारों पर अपनी दया कर। ये हम प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 17 पद संख्या 1, 9 से 10 और 15 से 22। विधान के प्रमाण स्वरूप हर पुरुष का खतना होना चाहिए। सारा तुम्हारे लिए पुत्र प्रसव करेगी। जब अब्राम की उम्र 99 वर्ष हो गई तो प्रभु ने उसे दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, तुम मेरे सम्मुख निर्दोष आचरण करते चलो। प्रभु ने इब्राहिम से यह भी कहा, तुमको और तुम्हारे बाद तुम्हारे वंशजों को पीढ़ी दर पीढ़ी मेरे विधान का पालन करना चाहिए। मैंने जो विधान तुम्हारे और तुम्हारे वंशजों के लिए निर्धारित किया और जिसका तुम पालन करना चाहिए, वह इस प्रकार है। तुम लोगों में से हर पुरुष का खतना किया जाएगा। प्रभु ने इब्राहिम से कहा, तुम अपनी पत्नी को साराय नहीं बल्कि सारा कहकर पुकारो। मैं उसे आशीर्वाद दूंगा और वह तुम्हारे लिए
पुत्र प्रसव करेगी। मैं उसे आशीर्वाद दूंगा, वह राष्ट्रों की माता बन जाएगी और उससे राष्ट्रों के राजा उत्पन्न होंगे। इब्राहिम मुँह के बल गिरकर हंसने लगा, क्योंकि उसने अपने मन में यह कहा, क्या 100 बरस के पुरुष को पुत्र हो सकता है? क्या 90 बरस की सारा प्रसव कर सकती है? उसने ईश्वर से कहा, इस्माइल तेरा कृपा पात्र बने। ईश्वर ने उत्तर दिया, नहीं, तुम्हारी पत्नी सारा तुम्हारे लिए पुत्र प्रसव करेगी, तुम उसका नाम इसहाक रखोगे। मैं उसके और उसके वंशजों के लिए अपना चिरस्थायी विधान बनाए रखूँगा। मैं उसका और उसके वंश का ईश्वर होऊंगा। मैंने इस्माइल के लिए तुम्हारी प्रार्थना सुनी। मैं उसे आशीर्वाद दूंगा, मैं उसे संतति प्रदान करूंगा और उसके वंशजों की संख्या बढ़ाऊंगा। वह 12 कुलपतियों का पिता बनेगा और उससे एक महान राष्ट्र उत्पन्न होगा। किंतु मैं इसहाक के लिए अपना विधान बनाए रखूँगा। अगले वर्ष के इस समय सारा उसे प्रसव करेगी। इतना कहकर ईश्वर इब्राहिम को छोड़कर चला गया। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। अनुवाक्य। जो ईश्वर पर भरोसा रखता है उसे वही आशीष प्राप्त होगी। जो ईश्वर पर भरोसा रखता है उसे वही आशीष प्राप्त होगी। धन्य हो तुम जो प्रभु पर भरोसा रखते हो और उसके मार्ग पर चलते हो। तुम अपने हाथ की कमाई से सुखरूप जीवन बिताओगे। अनुवाक्य। जो ईश्वर पर भरोसा रखता है उसे वही आशीष प्राप्त होगी। तुम्हारी पत्नी तुम्हारे घर के आंगन में दाखलता की भांति फलेगी फूलेगी। तुम्हारी संतति जैतून की टहनियों की भांति तुम्हारे चौके की शोभा बढ़ाएगी। अनुवाक्य। जो ईश्वर पर भरोसा रखता है उसे वही आशीष प्राप्त होगी। जो ईश्वर पर भरोसा रखता है उसे वही आशीष प्राप्त होगी। ईश्वर सियोन पर्वत से तुम्हें जीवन भर आशीर्वाद प्रदान करता रहे। अनुवाक्य। जो ईश्वर पर भरोसा रखता है उसे वही आशीष प्राप्त होगी। जय घोष। alleluia। उसने हमारी दुर्बलताओं को दूर कर दिया और हमारे रोगों को अपने ऊपर ले लिया। alleluia। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। आप चाहें तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं। यीशु पहाड़ी से उतरे, एक विशाल जन समूह उनके पीछे हो लिया। उस समय एक कोढ़ी उनके पास आया और उन्हें दंडवत कर उसने कहा, प्रभु आप चाहें तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं। यीशु ने हाथ बढ़ाकर ये कहते हुए उसका स्पर्श किया, मैं यही चाहता हूँ, शुद्ध हो जाओ। उसी क्षण उसका कोढ़ दूर हो गया। यीशु ने उससे कहा, सावधान, किसी से कुछ ना कहो, जाकर अपने को याजक को दिखाओ और मूसा द्वारा निर्धारित भेंट चढ़ाओ, जिससे तुम्हारा स्वास्थ्य लाभ प्रमाणित हो जाए। ये प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो। यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो। यीशु को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। कृपया आप मेरे पीछे दोहराई है ईसाया ग्रंथ 56 में 7 और आगे 55 Isaiah 55 वर्स 7। पापी अपना मार्ग छोड़ दे
पापी अपना मार्ग छोड़ दे और दुष्ट अपने बुरे विचार त्याग दे। और दुष्ट अपने बुरे विचार त्याग दे। पापी अपना मार्ग छोड़ दे पापी अपना मार्ग छोड़ दे और दुष्ट अपने बुरे विचार त्याग दे। और दुष्ट अपने बुरे विचार त्याग दे। वो प्रभु के पास लौट आए वो प्रभु के पास लौट आए और वो उस पर दया करेगा। और वह उस पर दया करेगा। और वो उस पर दया करेगा और वह उस पर दया करेगा। क्योंकि हमारा ईश्वर दया सागर है। क्योंकि हमारा ईश्वर दया सागर है। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। कृपया बैठिए। प्रभु ये कहता है, तुम लोगों का विचार मेरा विचार नहीं है और मेरे मार्ग तुम लोगों के मार्ग नहीं है। प्रभु के विचार अलग हैं, उसकी योजनाएं अलग हैं। हम लोग अलग तरीके से सोचते हैं, सांसारिक तरीके से सोचते हैं, लेकिन प्रभु जो है उसकी योजना अलग है। तो वो उसके विचार और हमारे विचार अलग हैं। इस पर हमें विश्वास करना है, प्रभु की योजना पर विश्वास करना है। आज के पहले पाठ में और सुसमाचार में विश्वास के बारे में हम लोगों को बहुत बड़ा मिसाल, बहुत बड़ा उदाहरण मिलता है। जब इब्राहिम, उसका नाम अब्राहम था, प्रभु ने उसका नाम इब्राहिम किया। अब्राहम और इब्राहिम, इब्राहिम माने राष्ट्रों के पिता। अब्राहम जिसकी कोई संतान नहीं, उसकी कोई संतान नहीं, निस्संतान है वो। 70 साल की उम्र में प्रभु उसको दर्शन देकर कहते हैं, अब्राहम बाहर आओ, आसमान पे देखो कितने तारे हैं, गिन सकते हो? तो अब्राहम तारों को देखता है, असंख्य तारे हैं, अनगिनत तारे हैं। तो प्रभु कहता है, मैं तुम्हारी संतति इसी प्रकार बढ़ाऊंगा, मैं तुमको इतनी संतति दूंगा जैसे आसमान के तारे हैं। वो 70 साल का था, उसका कोई अपना बच्चा नहीं था। तो वो आगे प्रभु पे विश्वास रखता है, प्रभु पे विश्वास रखता है। जब वो 99 साल का होता है, कहाँ 70 साल, कहाँ 99 साल, तब भी प्रभु कहता है, इस्माइल नहीं, मैं तुम्हारे लिए अपना पुत्र दूंगा सारा के द्वारा, जिसका नाम साराई है, वो सारा कहलाएगी। सारा माने राष्ट्रों की माता, उसके द्वारा राष्ट्रों के राजा उत्पन्न होंगे। सारा माने राष्ट्रों की माता, और ये राष्ट्रों की माता उसके द्वारा जो राजा उत्पन्न होंगे उसकी वो माता कहलाएगी। और तुम अब्राहम नहीं, इब्राहिम, इब्राहिम माने राष्ट्रों के पिता कहलाओगे। और इब्राहिम को पता नहीं चलता, वो बिल्कुल कंफ्यूज होता है, असमंजस में रहता है। 99 साल माने 100 साल का व्यक्ति, और सारा जो है 90 साल की, क्या उनको पुत्र मिल सकता है? पुत्र रत्न मिलने की संभावना है? इब्राहिम यही सोचता है, लेकिन ईश्वर उसको कहता है, तुम्हें ज़रूर एक पुत्र रत्न उत्पन्न होगा, सारा के द्वारा तुम्हें एक पुत्र मिलेगा, और उसको मैं राष्ट्रों के पिता बनाऊंगा। जैसे तुमको मैंने राष्ट्रों का पिता बना रहा हूँ, उसी के द्वारा बहुत सारे राष्ट्र उत्पन्न होंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। हम लोग सब विश्वास करते हैं, जब सब कुछ सही है तब विश्वास करते हैं। कठिनाइयों में विश्वास करना हमारी परीक्षा है। मुसीबतों में जो असंभव को संभव प्रभु ही करता है, ईश्वर ही करता है, तब विश्वास करना, ये तो ईश्वरीय गुण है, ये दैविक गुण है, ये ईश्वर की कृपा द्वारा ही मिल सकता है। इब्राहिम जो अब्राहम था, प्रभु पे विश्वास करता है, इतना बुजुर्ग हो चुका है। प्रभु कहता है, तुमको मैं इस संतति, तुमको आशीष दे दूंगा, तुमको एक पुत्र रत्न दूंगा। उस कठिनाइयों में वो विश्वास करता है। और भी बहुत सारी कठिनाइयाँ थीं, तभी वो ईश्वर पर अपना विश्वास नहीं छोड़ता है। आज सुसमाचार में हम देखते हैं कि किस प्रकार एक कोढ़ी, एक कुष्ठ रोगी प्रभु पे विश्वास करता है। आप लोगों ने कभी सुना है, या पहले भी कभी सुना है कि पढ़ा है कि कुष्ठ रोगी चंगा हो गया है, एक कोढ़ी जो है चंगा हो गया, कभी सुना है? और कुष्ठ रोगी को भी ये मालूम है वो चंगा नहीं हो सकता, भले कितनी भी दवा करे, कितनी भी दवा करे। एक बार खोड़, एक बार कुष्ठ रोग आता है तो हमेशा हमेशा के लिए रहता है। हम यही प्रार्थना करते हैं, हमें विश्वास के लिए प्रार्थना करते हैं, प्रभु में विश्वास के लिए हम प्रार्थना करते हैं। कुष्ठ रोगी जिस प्रकार प्रभु में विश्वास करता है और कहता है, आप चाहें तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं, आप चाहें
तो मैं शुद्ध हो सकता हूँ। और प्रभु कहता है मैं चाहता हूँ, मैं भलाई चाहता हूँ, मैं तुम सब की भलाई चाहता हूँ, तुम शुद्ध हो जाओ। और वो कुष्ठ रोगी चंगा हो जाता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति यीशु हो, को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, आज के वचन के लिए आज के वचन के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं। तूने हमें जो विश्वास दिया है, तूने हमें जो विश्वास दिया है, इसलिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। इसलिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। आइए हम अपने अपनी ज़रूरतों को, अपने अपने निवेदनों को प्रभु के चरणों में रखते हैं, प्रभु से निवेदन करते हैं। हे प्रभु, हम पर दया कर, हमारे परिवार के हर एक सदस्य पर दया कर। प्रभु, हमें एक मजबूत विश्वास दे, जैसा कि कठिनाइयों में, मुसीबतों में इब्राहिम ने तुझ पर विश्वास किया और जिस कुष्ठ रोगी ने तुझ पे विश्वास किया। उसको मालूम था ये जो बीमारी है वो सही होने वाली नहीं है, एक असाध्य रोग है, लेकिन वो पूरे विश्वास के साथ प्रभु के पास आता है। उसको मालूम है कि प्रभु उसको चंगा कर सकता है, इसलिए कहता है आप चाहते हैं तो मैं चंगा हो सकता हूँ, आप मुझे शुद्ध कर सकते हैं। और प्रभु यही चाहते हैं। हे प्रभु, तू चाहता है हमारे परिवार में हर एक को आशीष देना चाहता है, हर एक को अच्छा विश्वास देना चाहता है। यहाँ पर उपस्थित सब लोगों को, उनके परिवारों को और जो भी मिस्सा बलिदान में जुड़े हुए हैं, हर एक व्यक्ति को, हर एक सदस्य को प्रभु अपनी आशीष प्रदान कर उसके विश्वास को मजबूत कर दे और उसको आशीष और बरकत दे दे। इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हम प्रार्थना करते हैं अच्छी फसल के लिए, किसानों के लिए प्रार्थना करते हैं, उनकी मेहनत के लिए, जो भी मेहनत मजदूरी करते हैं उन सब लोगों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। दिहाड़ी करते हैं उनके लिए प्रार्थना करते हैं। हर एक किसान के लिए, छोटे किसान और बड़े, हर एक को प्रभु तुझे सुपुर्द करते हैं। हे प्रभु, इनकी मेहनत पर, इनके परिश्रम पर अपनी आशीष दे दे। जो भी परेशानी उठाकर वो खेती करते हैं प्रभु, उनके खेत कल्याण पर, उनके पशुधन पर अपनी आशीष दे दे। इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हे प्रभु, अच्छे मौसम के लिए प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु, जो आवश्यक और जितनी आवश्यक बारिश है प्रभु, उसको तू भेजने की कृपा कर। हर एक किसान की फसल इससे हृष्ट पुष्ट हो जाए, ये जो फसल वे अच्छी हो जाए और अच्छा फल उत्पन्न करे। इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना हम सुन। अपने अपने परिवार के लोग, अपने परिवार के सदस्य जो गुजर गए हैं उनके लिए, अपने परिवार के लोग, अपने रिश्तेदारी में जो भी लोग हैं जो गुजर गए हैं कोरोना की वजह से और किसी बीमारी की वजह से गुजर गए हैं, उनकी आत्मा को प्रभु शांति प्रदान करे। इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हमारी अपनी खास ज़रूरतों को, हमारी निजी ज़रूरतों के लिए प्रार्थना करते हैं। और विशेष तौर पर इस ऑनलाइन में जो लोग मिस्सा बलिदान में जुड़े हुए हैं, वो लोग जो निवेदनों को भेज रहे हैं वो प्रभु तक पहुंच जाए। और ख़ास तौर पर हमारी मौन रूप से हमारी निजी ज़रूरत को हम प्रभु के सामने रखते हैं। अपना अपना हाथ उठाएं, अपनी आंखें बंद करते हुए अपनी निजी ज़रूरत के लिए प्रभु से प्रार्थना करें। प्रभु सुनता है, हमारा उठा हुआ हाथ प्रभु देख रहा है, हमारा विश्वास से उठा हुआ हाथ प्रभु देख रहा है और हमें चंगाई दे रहा है, हमारे परिवार को आशीष और बरकत दे रहा है। हे पिता परमेश्वर, हम तुझे धन्यवाद देते हैं। पूरे विश्वास के साथ हमारे निवेदन को हमने तेरे चरणों में रखा है, इसे तू स्वीकार कर और हमारी अपनी अपनी आवश्यकता के अनुसार प्रभु तू हमारा निवेदन हमें प्रदान कर। यह हम प्रार्थना करते हैं उन्हीं हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। मेरे यीशु मैं
मन अपना ले आया, रोटी के साथ तुझको चढ़ाता, तन मन अपना ले आया, रोटी के साथ तुझको चढ़ाता, आशीष तेरी बरसा प्रभु, आशीष तेरी बरसा प्रभु, जीवन पावन कर दे प्रभु, मेरे यीशु मैं आया, चरणों में भेंट लाया, संपूर्ण जीवन तुझको समर्पण, खुद को चढ़ाने में आया, मेरे यीशु मैं आया। भाइयों बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर मेरा और आप लोगों का ये बलिदान स्वीकार करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपनी समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करें। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, ये दाखरस और रोटी हम तुझे चढ़ाते हैं। हे प्रभु, इसे पवित्र कर दे और प्रभु यीशु के रक्त और शरीर में बदल दे प्रभु। हे प्रभु, इसके द्वारा हमारा उद्धार हो, हमारी मुक्ति हो, हमारा विश्वास बरकरार रहे और तेरी कृपा और तेरी करुणा हमेशा हमारे परिवारों पर बरसे। ये हम प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो, और आपके आत्मा के साथ प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे परम पवित्र पिता, ये वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। यही है तेरा आदि शब्द, जिनके द्वारा तूने सकल विश्व की सृष्टि किए, जिन्हें तूने हमारे मुक्तिदाता तथा उद्धारकर्ता के रूप में भेजा। इन्होंने पवित्र आत्मा की शक्ति से शरीर धारण कर कुंवारी मरियम से जन्म लिया। इन्होंने क्रूस पर अपनी भुजाएं पसारी कि मृत्यु का विनाश करके पुनरुत्थान प्रकट करें। इस भांति इन्होंने तेरी इच्छा पूरी करके तेरे लिए पवित्र प्रजा प्राप्त किए। इसलिए हम स्वर्गदूतों और सब संतों के स्वर में अपना स्वर मिलाकर तेरी महिमा का बखान करते हुए एक स्वर से कहते हैं, पवित्र 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 प्रभु ईश्वरमंडल के ईश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। सर्वोच्च में होशाना, धन्य है वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। सर्वोच्च में होशाना। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब ये स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि ये मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। प्रभु यीशु ख्रीस्त हमारे लिए बलि बन गए। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि ये मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों की पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। प्रभु यीशु ख्रीस्त हमारे लिए बलि बन गए। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, जब हम यह रोटी खाते और यह कटोरा पीते हैं, तेरे पुनरुत्थान तक तेरी मृत्यु की घोषणा करते हैं। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है।
हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। प्रभुवर हमारे संत पिता फ्रांसिस, उनके मतलब के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हमारे धर्माध्यक्ष इग्नेशियस और एंथनी के लिए और सभी पुरोहितों याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, अपने सेवक सेविकाओं की सुधि ले। हम विशेष तौर पर अल्फोंस के लिए, अनुपमा के लिए, लुइस के लिए, इग्नेशियस, मैग्रेट के लिए और सिल्वेस्टर के लिए प्रार्थना करते हैं, और भी उन लोगों को जिन्होंने यह मिस्सा बलिदान चढ़ाने का अर्ज़ किया है, उनकी आत्मा की शांति के लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं। इन्हें यह वर दे जैसे वह बपतिस्मा में तेरे पुत्र के मृत्यु के सौभाग्य हुए थे, वैसे ही उनके पुनरुत्थान का भी सौभाग्य प्राप्त करें। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो हमारे परिवार के लोग हैं, हमारे रिश्तेदार हैं जो गुजर गए हैं, उनकी आत्मा को शांति प्रदान कर। जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सौभागी बने, और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य यूसुफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक सेविकाएं बने रहें, तेरा स्तुति गान कर सकें, तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा। वेदी की ओर अपने हाथ बढ़ाते हैं। पवित्र त्रित्व की, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की हम स्तुति करते हैं। इस महाप्रार्थना में हम लोग सब सम्मिलित हो जाएं। इन्हीं प्रभु ख्रीस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु यीशु ने हमें प्रार्थना सिखाई है, जो शिष्यों को सिखाई थी। उसी प्रार्थना में पूरे विश्वास के साथ हम भी सम्मिलित हो जाएं। अपने हाथ खुले रख के इस प्रार्थना को दोहराएं। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जावे, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज में दे, और हमारे अपराध में क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा, और जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें, और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रीस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त ने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल, और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू गाने हुए जीता रहता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे, और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर प्रेम भाव रखिए। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए, ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप पर लेता है, धन्य वे जो प्रभु के बोझ में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, किंतु एक शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी।
आनंद मिलता है, तुझे छूने से जीवन मिलता है, तुझे छूने से आनंद मिलता है। तेरे बंदे तुझे छूना चाहते हैं, ओ आजा यीशु राजा। तेरे बंदे तुझे छूना चाहते हैं, ओ आजा यीशु राजा। तुझे छूने से शांति मिलती है, तुझे छूने से शक्ति मिलती है, तुझे छूने से शांति मिलती है, तुझे छूने से शक्ति मिलती है। तेरे बंदे तुझे छूना चाहते हैं, ओ आजा यीशु राजा। तेरे बंदे तुझे छूना चाहते हैं, ओ आजा यीशु राजा। आजा यीशु राजा, ओ आजा यीशु राजा। हालेलुया, हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। भजन संहिता में 138 साम नंबर 138, कृपया दाऊद का ये जो भजन है वो धन्यवाद देता है, हम भी धन्यवाद दे दें। कृपया आप लोग मेरे पीछे दोहराइए। प्रभु मैं इस सारे हृदय से प्रभु मैं सारे हृदय से तुझे धन्यवाद देता हूँ, तुझे धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि तूने मेरी सुनी है। क्योंकि तूने मेरी सुनी है। मैं स्वर्गदूतों के सामने मैं स्वर्गदूतों के सामने तेरी स्तुति करता हूँ। तेरी स्तुति करता हूँ। मैं तेरे पवित्र मंदिर को मैं तेरे पवित्र मंदिर को दंडवत करता हूँ। दंडवत करता हूँ। मैं तेरे पवित्र मंदिर को मैं तेरे पवित्र मंदिर को दंडवत करता हूँ। दंडवत करता हूँ। हालेलुया, हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आज के मिस्सा बलिदान के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। प्रभु, इस मिस्सा बलिदान में तूने भाग लेने का हमें अवसर दिया है। यहाँ पर उपस्थित हर एक व्यक्ति के जीवन में, उसके परिवार में, उसके परिवार के हर एक सदस्य को तू कृपाओं से भर देता है, ये हमारा विश्वास है। इसी विश्वास के साथ हम लोग यहाँ तेरी वेदी के सामने उपस्थित हुए हैं। साथ ही साथ ऑनलाइन के ज़रिए हम प्रार्थना करते हैं। हमारे परिवार के लोगों के साथ हम जहाँ कहीं भी हों प्रभु, तेरी दुआएं देते हैं। हमारी दुआएं को सुन, हमारे कार्यों पर, हमारी योजनाओं पर तेरी आशीष और बरकत दे दे। ये हम प्रार्थना करते हैं उन्हीं हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विद्यालय मिस्सा संपन्न हुआ। ईश्वर को धन्यवाद। सबको जय यीशु की। आज के मिस्सा बलिदान में भाग लेने से प्रभु ने आप लोगों का विश्वास बढ़ाया है और आपके परिवार को और आपको आशीषों से भर दिया है। आप प्रभु में बने रहें। सबको फिर से जय यीशु की। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम गाओ रे। यीशु नाम दिल से भजो रे। यीशु नाम, यीशु नाम,